यू आर वॉचिंग केबीसी जी के। आप देख रहे हैं केबीसी जी के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केबीसी जी के में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केबीसी जी के में आपको हर ऑप्शन का आंसर देने के लिए 30 सेकंड्स मिलते हैं। मतलब हर प्रश्न का ठीक आंसर देने के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। तो प्लीज 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 आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिए समय के साथ। तो आज हम यहाँ जो करने वाले हैं वो है साइंस क्विज। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं साइंस क्विज और जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट केबीसी जीके। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। व्हाट इज द रीजन द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे? क्या कारण है कि गर्म गर्म भोजन की गंध कई मीटर दूर से आप तक पहुंच जाती है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल के कारण। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग डेंसिटी, बढ़ते हुए घनत्व के कारण। ऑप्शन सी, मोर काइनेटिक एनर्जी, अधिक गतिज ऊर्जा के कारण। और ऑप्शन डी, मोर स्टैटिक एनर्जी, अधिक स्थैतिक ऊर्जा के कारण। तो कौन सा एक ऑप्शन ठीक है जो गर्म गर्म भोजन की गंध को दूर तक पहुंचा देता है? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोर काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है जब आप भोजन को गर्म करते हैं, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण आपको गर्म भोजन की जो गंध है वो दूर तक पहुंचती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। व्हाट इज कॉल्ड द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस? किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, डेंसिटी, घनत्व। ऑप्शन बी, प्रेशर, दाब। ऑप्शन सी, वर्क, कार्य। ऑप्शन डी, एनर्जी। तो कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको देना है। व्हाट इज कॉल्ड द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस? किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से जो भी ठीक उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय के साथ अपना आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और यहाँ आपका उत्तर है डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? जल की भौतिक अवस्था क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए, 150 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, 110 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, 250 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही समय के साथ सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो वाटर है उसका स्टेट चेंज होकर गैसियस अवस्था में वो आ जाता है, मतलब स्टीम बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। कन्वर्ट टू 193 केल्विन टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। 293 केल्विन तापमान को सेल्सियस पैमाने में बदलें। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 93 डिग्री सेल्सियस, 93 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी, 566 डिग्री सेल्सियस, 566 डिग्री सेंटीग्रेड।
ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 193 डिग्री सेल्सियस 193 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों ये उत्तर ठीक है? क्योंकि जब आप केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो आप वहां 273 माइनस करेंगे, तो 293 माइनस 273 दैट विल गिव यू 20 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फाइंड द केमिकल चेंज इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, बॉइलिंग ऑफ वाटर पानी का उबलना, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ वाटर मक्खन का पिघलना, ऑप्शन सी डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर साधारण नमक को पानी में घोलना, ऑप्शन डी रस्टिंग ऑफ एल्मेरा अलमारी में जंग लगना। तो इनमें से कोई एक सही उत्तर आपको देना है, ए बी सी या डी में से। समय के साथ सही उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन डी रस्टिंग ऑफ एल्मेरा। अलमारी में जंग लगना एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आती है। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए आयरन लोहा, ऑप्शन बी वुड लकड़ी, ऑप्शन सी मिल्क वाटर और ऑप्शन डी एयर हवा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस? आयरन, वुड, मिल्क और हवा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और यहां आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन ए आयरन। आयरन एक शुद्ध सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आयरन आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, निम्नलिखित मिश्रणों में से समाधानों की पहचान करें। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए आइस, ऑप्शन बी सी वाटर, ऑप्शन सी सॉइल और ऑप्शन डी कोल। तो ये चार मिक्सचर दिए हुए हैं, इनमें कौन एक सॉल्यूशन है ये आपको बताना है, ए बी सी या डी। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? निम्नलिखित मिश्रणों में से समाधान की पहचान करें। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है सी वाटर। तो सी वाटर एक सॉल्यूशन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल इफेक्ट को दर्शाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए वाटर, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी सॉल्ट सॉल्यूशन और ऑप्शन डी शुगर सॉल्यूशन, ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी नमक का घोल, ऑप्शन डी चीनी का घोल। कौन एक टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है, वो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ए बी सी या फिर डी। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है बी मिल्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंजेस, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन सी बेकिंग अ केक, ऑप्शन डी डाइजेशन ऑफ फूड। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बेकिंग अ केक, डाइजेशन ऑफ फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ए बी सी या फिर डी।
आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। देखिए हिंदी में रासायनिक परिवर्तन लिखा हुआ है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होकर भौतिक परिवर्तन आपको यहाँ बताना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज इंक्रीज देन एवोपरेशन इज व्हाट। यदि किसी स्थान का तापमान बढ़ता है तो बाष्पीकरण में क्या होता है, ये आपको यहाँ बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। डिक्रीज ये घटता है, इंक्रीज ये बढ़ता है, ऑप्शन सी रिमेन सेम ये उतना ही रहता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। If the temperature of a place is increased, then evaporation of that place is what? ए बी सी या डी में से कोई एक सही उत्तर दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन बी इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका जो वाष्पीकरण है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। निम्नलिखित में से किसमें अंतर परमाणु अंतर सबसे कम होता है। आपका समय शुरू होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। निम्नलिखित में से किसमें अंतर परमाणु अंतर सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट इंटर एटॉमिक स्पेस। आपका समय समाप्त हुआ और इसका ठीक उत्तर है सॉलिड। तो सॉलिड एक वो अवस्था है जिसमें अंतर परमाणु स्पेस सबसे ज्यादा कम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट इज रेस्पेक्टिवली। जल की भौतिक अवस्था क्रमशः है। तो यहाँ पर आपको एक क्रम में सजाना है जल की भौतिक अवस्था को। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए गैस, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, ऑप्शन बी पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, ऑप्शन सी पहले सॉलिड फिर गैस फिर लिक्विड, ऑप्शन डी पहले लिक्विड फिर सॉलिड फिर गैस। तो ये किस क्रम में चलता है ये आपको यहाँ समझाना है। ए बी सी या डी में से जो एक करेक्ट ऑप्शन है उसको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट इज रेस्पेक्टिवली। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो वाटर आपका चेंजेस होता है, पहले सॉलिड ग्लेशियर से पर सॉलिड होता है, फिर लिक्विड वहां से पानी बनता है और फिर गैसियस एवोपरेशन इसका होता है तो गैसियस अवस्था में बदल जाता है। तो इसका ठीक ऑप्शन है ऑप्शन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। घनत्व का सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन शुरू आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, मास पर वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ऑप्शन बी मास अपॉन वेलोसिटी, ऑप्शन सी मास अपॉन मास, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। विच इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन ए मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये घनत्व का सूत्र है। आई होप आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा अपने क्लासेस में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना द वाटर कैप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन डी एवोपरेशन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस।
सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में आपको देना है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है? ए, बी, सी या डी में से कोई एक सही उत्तर आपको देना है। समय समाप्त हुआ और आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, एवोपरेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए 373 केल्विन, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 273 सेल्सियस, ऑप्शन डी 273 केल्विन। तो ठीक उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी आपको सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में देना है। समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक मेरे में से कौन सा है? समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन ए 373 डिग्री, सॉरी 373 केल्विन। आप आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स इज? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए गतिज ऊर्जा का क्रम आपको यहां बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओ, ये तो जल्दी आपका उत्तर आ गया है। यहाँ ऑप्शन बी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आपका क्रम है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में और सबसे ज्यादा गैसियस अवस्था में होती है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं कि कैसे कैसे क्यूज में आपको आगे बढ़ना है। तो जरूर हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो सही टाइम पर आप क्विज को नहीं खेल पाएंगे। तो डेली 8 बजे ये क्विज आता है, लेकिन अगर आपका सब्सक्रिप्शन होगा तो डेफिनेटली आप सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। लाइक जरूर करते रहिए वीडियो को। कमेंट्स में अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें जरूर भेजिए। आपको ऑप्शंस में अपने जो ठीक ऑप्शन है वो तो कमेंट्स में देने ही देने हैं, साथ में अपने विचार भी हम तक कमेंट्स के जरिए पहुंचाने हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक, फैमिली मेंबर्स तक, रिलेटिव्स तक, जो भी हैं, जहां भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जीके की, बेसिकली केबीसी के लिए या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, सभी में ये आपको बेनिफिट देगा। तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।